आज दूरदर्शन लखनऊ के 50 साल पूरे हो गए हैं। इसकी स्थापना 27 नवंबर 1975 को हुई थी और आज इसके उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया है। आइए आपको उसकी सब झलकियां दिखाते हैं। अपने इस ब्लॉग में हम आपको दूरदर्शन के दर्शकों से भी मिलवाएंगे। 1991 तथा 2007 में प्रथम स्थान प्राप्त कर माननीय राज्यपाल द्वारा स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किए गए हैं। वृक्षारोपण में विशेष रुचि रखने वाले सैयद कल्बे हसन सहकारी गन्ना विकास समिति महोली में अध्यक्ष के पद पर रहे तथा भारतीय खाद्य निगम में उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। दूरदर्शन परिवार सैयद कल्बे हसन को डीडीयूपी कृषि सम्मान प्रदान करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य के लिए, और आप ऐसे ही नए कीर्तिमान स्थापित करते रहिए, नई खोज करते रहिए और समाज के लिए कुछ बेहतर करते रहिए, अलग करते रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दूरदर्शन परिवार की ओर से आपको अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र देकर आपका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सभी भारतीयों को फिट देखना चाहते हैं कि एक लंबी कहानी है और हर किसी के जीवन में संघर्ष रहा है, वो किसी भी रूप में रहा हो। तो संघर्ष से प्रेरित एक कविता है। संघर्ष की चर्चाओं का एक नाम बनकर देखना, अजनबी से शहर की पहचान बनकर देखना। चल रही हैं आंधियां, इस ओर आएंगी जरूर, इनकी आदत है बुझाना, ये बुझाएंगी जरूर। यही आंधियां दर पर तुम्हारे सर झुका कर जाएंगी, निडर हो तूफान में एक बार जल कर देखना। संघर्ष की चर्चाओं का एक नाम बनकर देखना, से शहर की पहचान बनकर देखना। जो समस्याएं जटिल हैं आंसुओं से हल न होंगी, जो समस्याएं जटिल हैं आंसुओं से हल न होंगी। भावनाएं तो क्षणिक हैं, आज हैं तो कल न होंगी। ये जरूरी तो नहीं एक सा रहे पूरा सफर, ये जरूरी तो नहीं एक सा रहे पूरा सफर। कांटे मिले तो फिर पथिक कांटों पे चल कर देखना। संघर्ष की चर्चाओं का एक नाम बनकर देखना, अजनबी से शहर की पहचान बनकर देखना। ज्यादा शानदार और रूहदार चीज क्या हो सकती है जो आपको पुरसुकून करे, आपके दिल में मोहब्बत को जमा रख सके। आज जो कलाकार हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने खुद कहा था, मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है। पता पूछते हो तो इतना पता है, हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है। जी हाँ, जयपुर घराने का एक ऐसा नाम जो दो जिस्म और एक जान है, जो दो आवाजें मिलकर एक सुर को छेड़ते हैं। राजस्थान की खालिस गायकी है जिनकी पहचान गजल के रिवायती अंदाज की गवाह है आपकी अदायगी, और आज हमारे बीच में आप यहाँ मौजूद हैं। आपका हम दूरदर्शन केंद्र के स्थापना दिवस पर दूरदर्शन केंद्र लखनऊ को सजाया गया है। ये वही दूरदर्शन केंद्र है जहां से आपने रामायण देखी, महाभारत देखी, शक्तिमान देखा और बच्चों ने मोगली नाटक भी देखा, जंगल बुक। इसकी यादें हमेशा बनी। यहाँ स्टैंडी भी लगाई गई है दूरदर्शन के संबंधित।
ये दूरदर्शन के लखनऊ का मेन गेट है। दुनिया तो टेलीविजन से घिरी हुई है, हर एक चैनल अपने अपने होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे दूरदर्शन की छवि जो है वो एक अलग ही थी। कोई टीवी चैनल नहीं था और सिर्फ दूरदर्शन ही था, जिसके माध्यम से हम लोग मनोरंजन देखते थे, समाचार देखते थे, हर चीज देखते थे। और मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो बहुत सीरियल इस पे आते थे, जैसे जूनियर जी है, शक्तिमान है, और शनिवार को 3:30 बजे से फिल्म आती थी हिंदी, और इतवार को एक आती थी 3 बजे से और एक आती थी शाम को 4 बजे से। तो हम लोग देखा करते थे उसको। और गांव में टीवियों की बहुत ही कमी थी। मेरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही टीवी थी, वो भी हमारे सामने आई थी। मैं बहुत छोटा था। सेठ दादा हम लोग उनको कहते हैं, चंद्रिका यादव उनका नाम है। सेठ दादा थे, तो उनके वहां हमारे मोहल्ले में टीवी आई थी, तो पूरा मोहल्ला ही उनके वहां देखा करता था टीवी, और बहुत अच्छा लगता था। टीवी की इतनी उत्सुकता होती थी देखने के लिए। और रविवार को शक्तिमान का प्रसारण होता था 11 से 12, 11 बजे, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक दोपहर में। तो हम लोग उसको देखा करते थे। तो पहले ये होता था ना कि गांव में लाइट बहुत जाती थी, तो ऐन मौके पे ही जैसे हम लोग पहुंचे हैं, वो लाइट चली जाए, तो हम लोग शक्तिमान देखने के लिए सुबह से ही घरेलू कार्य जो होते थे, अपने चारा लाना भैंस के लिए, सब कुछ वो 11 बजे से पहले सारा फिनिश कर देते। स्कूल कपड़े उपड़े धुलना सब 11 बजे से पहले खत्म करना होता था, किसी भी तरीके से, क्योंकि हमको शक्तिमान देखना था। फिर शाम को आता था जूनियर जी, फिर बहुत चंद्रकांता आता था, जय हनुमान आता था, रामायण आती थी। हम लोगों ने रामायण बहुत देखी है और इतना मजा आता था देखने में, क्योंकि आज तो हर आदमी मोबाइल में ही देख रहा था। पहले पूरा जमावड़ा लगता था देखने के लिए, इन सब चीजों के लिए। पहले आपका नाम? शिवांशु सिंह। सर, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का आज स्थापना दिवस है, इस खास मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि दूरदर्शन पे मतलब जो भी पहले व्यूअरशिप ऑथेंटिक, पहले तो न्यूज़ बहुत अच्छी आती थी, अभी भी आती है न्यूज़। और एक प्रोग्राम आता था नलिनी जी का, शायद मेरे याद, तीसरी आंख, वो मेरे को बहुत पसंदीदा, और चित्रहार, और इसी तरह जो संडे के स्पेशल प्रोग्राम होते थे वो बहुत अच्छे रहते थे। और बाकी मतलब अभी न्यूज़ के लिए खास तौर पे हम दूरदर्शन पे भरोसा करते हैं, स्पेशली पॉजिटिव न्यूज़ के लिए, जो समाज में जो परिवर्तन ला सकती है, या जो इंफॉर्मेशन आम आदमी को चाहिए वो यूज कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन दूरदर्शन पे ही मिलती है। बाकी जो क्राइम और ये सब तो सारे चैनल दिखाते रहते स्टोरी बना बना के, लेकिन कुछ अपना यूज करने लायक जो जानकारी है वो हमको दूरदर्शन से ही मिलती है। दूरदर्शन का आपका सबसे, जब आप टीवी देखा करते थे तो सबका एक पसंदीदा शो हुआ करता था, जिस टाइम आप मतलब कि अपने जनरेशन में टीवी देखा करते थे, उस टाइम आपका दूरदर्शन पे सबसे पसंदीदा शो कौन सा हुआ करता था? चित्रहार। चित्रहार। दूरदर्शन पे लोगों का आज भी भरोसा कायम है और आज भी दूरदर्शन से लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि इनका दूरदर्शन का सबसे पसंदीदा शो कौन सा हुआ करता था? देखिए, मेरे तो बहुत सारे पसंदीदा थे कार्यक्रम, जिसमें से चित्रहार, जय हनुमान एक आता था बहुत पहले, एक रामायण प्रसारित हुआ था। रामायण, दूरदर्शन रामायण और महाभारत है, शक्तिमान है, श्री कृष्णा है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे जो सभी के पसंदीदा हैं, मेरे नहीं, सभी के हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 8 बजे चित्रहार आता था, सुबह टीवी खोल के बैठ जाते थे संडे वाले दिन, और 1 घंटे जो है जो धमाधम गाने चलते थे, बढ़िया जबरदस्त मजा आ जाता था उनको सुनने। तो हमने सुना है कि अब तो हम तो नए यंग जनरेशन के हैं, लेकिन आप लोग जिस टाइम दूरदर्शन देखा करते थे उस टाइम मतलब कि छत के एंटीना को हिला करके मतलब कि उसको सिग्नल लाया करते थे, उस टाइम का कोई ऐसा मतलब कि आप अपना कहते हैं कि अपना
अनुभव जो रहा है या फिर आपका कोई कॉमेडियन चीज जो आपको अभी भी याद है दूरदर्शन देखने के लिए, आप क्या क्या मतलब कि उपाय किए थे? जी, आप अगर जो एज देखें तो हमारी और आपकी सेम जो है, एज तो सेम ही है। वो बात अलग है कि मेरी दाढ़ी ब्लैक व्हाइट हो गई, आपकी ब्लैक है। और रही बात एंटीना हिलाने की, तो हम लोग 3-4 लोग हुआ करते थे। एक सबसे ऊपर एंटीना हिलाता था, एक टीवी के पास बैठता था और बीच में रहता था जो आवाजें पास करता रहता। हाँ, आ गया है, अब झिलमिलाना बंद हो गया, अब आ गया है। तो पास करते करते कभी जो है यहाँ से किया, उसने दोबारा हिला दिया तो वो चला जाता था, आके फिर चला जाता था। तो ये कार्यक्रम होते थे, बड़े फनी होते थे। एक और शख्सियत हैं जो दूरदर्शन लखनऊ में कार्यरत है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनका पसंदीदा शो कौन सा हुआ करता है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।